तो एसएससी जीडी 2021 में एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 तो CAT का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो c बराबर हो गया हमारा 3, a बराबर हमारा दिया हुआ है 1 और t का मान हमारा हो जाएगा 20। तो CAT कैट का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा c प्लस a प्लस t बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 20, तो ये हो जाएगा बराबर 24। यही आंसर हो जाएगा। अब डॉग का आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि क्या ये कोई प्रश्न था, तो ये रीजनिंग का प्रश्न है और इसमें t का मान 20 होता है। ये तो सबको पता है, ये भी सबको पता है, ये भी सबको पता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें कहने वाली बात है कि रीजनिंग का प्रश्न जो दिया जाता है वो समय खर्चा करने के लिए दिया जाता है, मतलब कि आपको समय कम पड़ने लगे एग्जाम में। अगर टी का मान आपको नहीं याद होगा तो आप गिनने में काफी समय व्यतीत कर देंगे। ठीक है, तो वही कारण है कि इस तरह प्रश्न दिया जाता है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न का मतलब यही होता है कि आपको उसमें समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो डॉग का आंसर कमेंट कीजिए। तो एसएससी जीडी 2021 में एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 तो CAT का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो c बराबर हो गया हमारा 3, a बराबर हमारा दिया हुआ है 1 और t का मान हमारा हो जाएगा 20। तो CAT कैट का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा c प्लस a प्लस t बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 20, तो ये हो जाएगा बराबर 24। यही आंसर हो जाएगा। अब डॉग का आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि क्या ये कोई प्रश्न था, तो ये रीजनिंग का प्रश्न है और इसमें t का मान 20 होता है। ये तो सबको पता है, ये भी सबको पता है, ये भी सबको पता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें कहने वाली बात है कि रीजनिंग का प्रश्न जो दिया जाता है वो समय खर्चा करने के लिए दिया जाता है, मतलब कि आपको समय कम पड़ने लगे एग्जाम में। अगर टी का मान आपको नहीं याद होगा तो आप गिनने में काफी समय व्यतीत कर देंगे। ठीक है, तो वही कारण है कि इस तरह प्रश्न दिया जाता है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न का मतलब यही होता है कि आपको उसमें समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो डॉग का आंसर कमेंट कीजिए।